अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की कहानी रिमशा शेयर कर रही है। रिमशा कहती हैं आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 13 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने लाहौर मुगलपुरा में एक घर रेंट पर लिया। गली भी पुरानी थी, घर भी पुराना था, इलाका भी पुराना था। वही पुराना जैसे लाहौर के घर होते हैं, हवेली नुमा पुराना सा घर था, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं था, नॉर्मल घर था। घर हम लोगों ने देखा, हमें पसंद आया, गली भी खुली थी, हम लोगों ने वो घर ले लिया। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। वहां पर अभी हमें शिफ्ट हुए 3-4 दिन गुजरे थे, सब कुछ नॉर्मल था। एक रात की बात है, मुझे आदत थी मैं अक्सर अपना घर का काम, किचन का काम रात को समेट कर सोती थी। अम्मी ने मुझे हमेशा से यही बात समझाई है कि घर का, किचन का काम रात को अपना किचन साफ करके समेट कर सोया करो, इससे बरकत आती है। तो मैं पहले बैठकर नॉवल पढ़ती रही तो मैं बहुत लेट हो गई। अचानक मुझे ख्याल है कि अम्मी मुझे सुबह डांटेंगी, मैं अपने किचन का सारा काम कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने किचन का सारा काम किया। वहां पर जो डस्टबिन बैग था, जो कचरे वाला बॉक्स था, मैंने एक सारा कचरा एक डस्टबिन बैग में डाला। अब मैंने उसे बाहर फेंकने जाना था। मुझे ये डर था कि अगर मैंने कचरा दरवाजा खोलकर फेंका तो सब जाग जाएंगे कि दरवाजा क्यों खोला है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं छत से जाकर इसको फेंक देती हूँ। मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं गई और मैंने जाकर गली में बहुत जोर से, एक साइड पर दरख्त था, दरख्त से थोड़ा सा बचाकर मैंने कचरा फेंक दिया। जिस टाइम मैंने कचरा फेंका मुझे एक अजीब सी आवाज आई। आवाज ऐसी थी जिस तरह से कोई बोला है, जैसे कोई औरत बोलती है। मैं डर गई कि औरत, इतनी रात को औरत कहाँ से आएगी। मैंने झांक कर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मुझे लगा साथ वाले घर में छत पर कोई होगा, तो मैं फिर नीचे आ गई। मैं आकर हाथ वगैरह धोए, डस्टबिन में नया मैंने बैग लगाया और मैं जाकर सो गई। उस रात तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने रूटीन बना ली। हर 1-2 दिन के बाद मैं जब भी लेट हो जाती थी, भूल जाती थी, तो मैं कचरा जाकर छत से ना नीचे फेंक दिया करती थी। सुबह आकर वो जो कचरा उठाने वाले थे वो बैग ले जाया करते थे। इसी तरह से चौथी, पांचवी की छठी बार थी। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई। 2:30 बजे का टाइम था। मैं जब नॉवल पढ़ने बैठती थी मैं इतनी मगन हो जाती थी कि मुझे होश ही नहीं रह जाता था नॉवल पढ़ते पढ़ते। तो मैं नॉवल पढ़ते पढ़ते मैंने टाइम देखा। मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे कहा था कि कचरा बाहर फेंक देना। कचरा 2 दिन से बाहर नहीं फेंका था। मैं फौरन से उठी, मैंने कचरे वाला बैग बांधा, मैं छत पर चली गई। आज जब मैं छत पर गई मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर गली में कोई बोल रहा है। मैंने दीवार से झांक कर देखा, मुझे नजर कोई नहीं आया, लेकिन किसी औरत की बोलने की मध्यम आवाजों में सरगोशियां सुनाई दे रही थी। हमारे घर की छत ऊंची थी, वरना दीवार ऊंची थी, वरना मैं साइड वाली छत से देख रही थी कि वहां कोई बोल रहा है। जिस वक्त मैंने कचरा फेंका एकदम मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से बहुत तेजी से कोई गुजरा है। उसका गुजरना बहुत अजीब था, इतना अजीब था कि मुझे वो एहसास महसूस हुआ बकायदा कि जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा, मेरे दुपट्टे के साथ भी टकराया। मैं डर गई, मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा भी नहीं, मैं नीचे भाग गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी। अभी मैं वॉश बेसिन पर हाथ ही धो रही थी, हमारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। मेरी तो जान निकल गई कि इतनी रात को कौन दस्तक दे रहा है। मैं डरती डरती दरवाजे के पास गई। अभी मैंने बाहर से पूछा नहीं था कि बाहर कौन है। मुझे बाहर से हुर्राने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई औरत है बहुत ऊंचा सांस ले रही है। वहां पर हमारे दरवाजे में वो बाहर देखने वाली एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी जगह थी। उसमें से खोल कर बाहर देख लिया करते थे। जैसे मैंने इसको खोल कर देखा,
اس کا چہرہ اتنا کالا تھا، اتنا کالا اس کا چہرہ تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، پرانا سا لباس پہنے کوئی عورت باہر کھڑی تھی بڑے غصے سے۔ میری تو پوری جان ہی نکل گئی۔ میں بھاگی اندر آ کر اپنے کمرے میں، میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سب سو رہے تھے، میری چھوٹی بہن اور میں ایک کمرے میں سوتے تھے، وہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ دوبارہ سے دستک شروع ہو گئی۔ ایک دم سے جیسے امی ابو نے پنکھا لگایا ہوا تھا، پنکھے کی آواز بہت تیز تھی، ان کی آنکھیں نہیں کھلی، ہمارے بھی پنکھا چل رہا تھا، میں تو کانشیس مائنڈ سے تھی، اس سے مجھے دستک سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی۔ صبح جب امی نے مجھے جگایا، مجھے بڑا سخت بخار ہوا تھا، میری طبیعت بڑی سخت خراب تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ امی اس طرح سے رات کو میرے ساتھ ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ اب اتنی رات کو کچرا نہ پھینکنا، باہر 100 مخلوقات گزرتی ہیں، کھلی جگہ ہے، پرانا درخت ہے، اللہ نہ کرے کوئی مخلوق پیچھے نہ لگ جائے، تمہارے کوئی جنی چڑیل آفت پیچھے نہ لگ جائے۔ جب امی نے یہ بات کی میں تو ڈر گئی بہت زیادہ۔ اسی شام کی بات ہے، کام شام کیا، اس کے بعد میں ناول پڑھی تھی۔ ایک دم سے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، مجھے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ چھن چھن کی آواز ایسی تھی کہ جس طرح سے ہمارے چھت کی سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترا ہے اور پاؤں میں پائل پہنی ہوئی ہے۔ چھن 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 کی آواز۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا، میں نے پنکھا بند کیا، سلو کیا آواز سننے کے لیے۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوتی تھی، آگے برآمدہ تھا اور پھر آگے صحن تھا، اور صحن کے کونے سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ اب میں جب غور سے آواز سننے لگی، آواز آ رہی تھی، واضح طور پر آ رہی تھی۔ میں کھڑکی میں جھانک کر دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک پتلی سی عورت تھی، اس نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا بہت کالے رنگ کا چہرہ تھا، چہرے پر صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی سفید کلر کی۔ واضح طور پر وہ ہماری سیڑھیوں تک آئی ہے، اس کے بعد ایک دم سے وہ جیسے غائب ہو گئی۔ اسی وقت میرا سر جیسے پکڑا گیا، میری اتنی بری حالت میں چیخیں مارنے لگی۔ امی ابو ڈر گئے کہ شاید میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں، میرے سے کچھ بتایا نہیں جا رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور جیسے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میری بہن بھی جاگ گئی، وہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے۔ امی پریشان مجھے پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری طبیعت بہت سخت خراب تھی، آنکھیں میری سرخ ہو گئی، میری حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد میری حالت نارمل ہوئی۔ میں نے امی کو بتایا، امی میں نے سیڑھیوں سے کسی کو نیچے اترتے دیکھا، کوئی عورت تھی۔ میں ادھر بیٹھ کر ناول پڑھی تھی، مجھے چھن چھن کی آوازیں آئیں۔ ابو بڑے پریشان ہوئے، ابو نے کہا ایسے کیسے کوئی عورت آ سکتی ہے، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ امی نے کہا اوپر نہ جانا، یہ 2-3 دن سے لگاتار باہر کچرا پھینک رہی ہے رات کو لیٹ نائٹ، اور یہ جو درخت ہے، جب ہم لوگ پہلے دن اس گھر میں آئے تھے مجھے اس درخت سے تھوڑا سا ڈر لگا تھا۔ میں باہر جھاڑو وغیرہ لگوا رہی تھی تو میں درخت کے نیچے کھڑی تھی، تو ایک دم سے میرا سر اور کندھے بھاری ہو گئے تھے، مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا تھا کہ درخت بھاری ہے، شاید وہاں کی کوئی چیز ہوگی، اپنے اوپر نہیں جانا، کوئی دھکا نہ دے دے۔ ابو بھی ڈر کے بہت زیادہ۔ امی نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، امی نے مجھے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا، میں تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگی، لیکن میری زبان سے وہ ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، لفظ نکل نہیں رہے تھے، بڑی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ابو نے مجھے پانی دم کر کے دیا، وہ پانی میں نے پیا، میں کچھ نارمل ہوئی، میں لیٹ گئی۔ اس کے بعد 3-4 دن تو میں چھت کی طرف گئی ہی نہیں، لیکن مجھے واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ ہماری چھت پر کوئی چلتا پھرتا ہے، کوئی سٹیئرز تک بھی آتا ہے۔ میں نے تو پھر اس کے بعد ونڈو بند کر دی، دروازے کی بھی کنڈی لگا کر سوتے تھے۔ 4-5 دن کے بعد آدھی رات کا ٹائم تھا، 2:30 پونے 3 بجے کا، ہمارے گھر کے دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ ابو کہیں واش روم جانے کے لیے اٹھے تھے، ابو نے دستک کی آواز سنی، ابو فوراً سے دروازے کے پاس گئے۔ ابو نے پوچھا کون ہے باہر؟ میں نے ابو کی آواز سنی، میں فوراً باہر نکلی، میں نے ابو کو اشارہ کیا دروازہ نہ کھولنا۔ ابو نے پھر پوچھا کون ہے باہر، جواب دو، کیا چاہیے، کیوں آئی ہو؟ ابو نے یوں ہی کہا۔ باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ بڑا شدید ڈر گئے۔ ابو فوراً پیچھے ہٹے، ابو نے کہا یہ تو کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اتنی خوفناک رونے کی آوازیں اس کی باہر دروازے کے پاس سے آ رہی تھی، کبھی لگتا تھا کوئی بلی رو رہی ہے، کبھی لگتا تھا کوئی عورت رو رہی ہے، اور مسلسل وہ دروازے پر دستک دیتی تھی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔
बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी, खौफ में। बार बार दस्तक होती थी, छत से आवाज़ें आती थी। बहरहाल जैसे ही सुबह हुई तो उसके बाद अब्बू जो हैं वो एक मौलवी साहब के पास गए। अब्बू ने जाके मौलवी साहब को बताया कि इस तरह से हमारे घर में ये मामलात हो रहे हैं, हमारे घर में आधी रात को कोई दस्तक देता है, मेरी बेटी कचरा फेंकती थी तो ये मामलात हुए हैं। मौलवी साहब आया हमारे घर, मौलवी साहब ने आकर पढ़ाई की। मौलवी साहब ने देखा, मौलवी साहब ने कहा कि दरख्त आज सेबसद है, इस दरख्त पर जिन्नात है, और ये जो कचरा फेंकती रही है वो बार बार इसको वार्निंग दे रहे थे, बोलते थे, लेकिन ये बात नहीं आई। इससे उन्होंने अपना अब जाहिर किया है, अब आप लोग माफ़ी मांगे, इस दरख्त के पास खड़े को दोबारा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, वरना ये मखलूक़ात नुकसान भी पहुंचा देती हैं। मैं अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, मौलवी साहब भी थे, मैं दरख्त के पास की, मैंने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगी। मौलवी साहब ने दम भी किया, कुछ मेरी हालत ठीक हुई, सोया नहीं जाता था, मैं सोए से डर जाती थी। उसके बाद कुछ दिन तो बड़े आराम से गुजरे। कुछ दिन के बाद फिर से वही काम शुरू हो गया। आधी रात को छन छन की आवाज़ें आना शुरू हो जानी हमारे घर में। कभी लगता था बाहर गली से आ रही हैं, कभी लगता था हमारे घर से आ रही हैं। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ें आती थी, इतनी डरावनी आवाज़ें थी उसकी, उसका एहसास ही बड़ा खौफनाक था। सहन बहुत बड़ा था, हम लोगों ने सहन में सोना था। हर कोई गर्मियों के मौसम में बाहर सोता, मौसम तब्दील हो रहा था। काफ़ी दिन उसने हमें डराया। फिर बीच में जैसे खामोशी होगी, हमें लगा कि हमारी वो बात माफ़ी वाली कबूल हो गई है। हम लोगों ने चारपाइयाँ बाहर बिछानी शुरू कर दी सोने के लिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने चारपाइयाँ बाहर बिछाई तो हमें रात को सोने नहीं थी देती। इतनी खौफनाक, छत के ऊपर से किसी के भारी सी आवाज़ में कुछ बोलने की आवाज़ें आती थी, और जैसे कोई लय में रो रहा है ऐसी आवाज़ें आती थी। कभी छत के पास दरवाज़ा लगा हुआ नहीं था, एक पुराना दरवाज़ा उन्होंने उतार के दीवार के पास रखा था, उस दरवाजे के ऊपर दस्तक होती थी, और वाज़े तौर पे लगता था कि दरमियान, सीढ़ियों के दरमियान आकर कोई बैठता है। हर वक्त उसके पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर मैं बीमार होने लग गई, मुझे मेरा बुखार नहीं उतरता था, मेरे पर पानी के छींटे आते थे। सब बैठे हुए कमरे में, मुझे ऐसा लगता मेरे पर कोई पानी स्प्रे कर रहा है, ऐसे छींटे आते थे। बीमार रहने लगी, बुखार, डरती थी, डरावने ख्वाब आते थे। वही औरत ख्वाब में नजर आती थी, वो कहती थी तुम जो मर्जी कर लो, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं करना। मैंने बहुत जगह से दम भी करवाया, लेकिन नहीं। एक और आमिल के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम लोग ये घर छोड़ दो, अगर तुम लोग ये घर नहीं छोड़ोगे ये मखलूक तुम लोगों को ऐसे ही तंग करेगी, इतना डराएगी, इतना डराएगी कि तुम लोग यहाँ पर रह नहीं सकोगे। अब अब्बू कहते थे कि इतनी गर्मी के मौसम में मैं घर कैसे ढूंढूं। जैसे मई का महीना शुरू हो गया, हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हम उस घर में रहें। कुरान ख्वानी करवाई। कुरान ख्वानी करवाने के बाद कुछ मामलात कम हुए, यानी जो हम लोग सहन में सो नहीं सकते थे, अल्लाह का शुक्र है कि उस सहन में सोना हम लोगों का शुरू हो गया, उसका डराना कुछ कम हुआ। उसके बाद बारिश आई। एक रात बड़ी तूफानी बारिश थी, तो हम लोगों ने बरामदे में चारपाइयाँ बिछाई। उस रात हमारे घर से बहुत रोने की आवाज़ें आई थी, छत के ऊपर से। इतनी खौफनाक आवाज़ें थी, ऐसे थे जैसे कुछ सिसकियों में रो रहा है। कुछ माली मामलात भी तंग हो गए इस घर में, एकदम से तंगदस्ती सी आने लग गई। जो भी पैसा था वो लगने लग गया, लॉस होने लग गए। हालात दिन ब दिन डाउन से डाउन होते जा रहे थे। एक बंदा ठीक होता था तो दूसरा बीमार हो जाता था, कभी कोई नुकसान हो जाता था, कपड़े गायब हो जाते थे। उसने और तरह से हमें तंग करना शुरू कर दिया। भारीपन उस घर में बहुत ज्यादा महसूस होने लग गया। हालांकि घर पुराना था लेकिन साफ था। परछाइयाँ नजर आने लग गई, परछाइयाँ ऐसे नजर आने लग गई कि अगर हम लोग काम करें, मैं किचन में काम करें, मुझे वाज़ेह तौर पर लगता था मेरे पास से कोई गुजरा है। मैं बाहर देखती थी तो कोई झांक कर देख रहा होता था, काले रंग का चेहरा होता था। फिर इन चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा डराना शुरू कर दिया। ऐसे लगता था कि वो एक नहीं, वो बहुत सारे हैं। शायद उस दरख्त पर जितने भी रहते थे, छत पर एक दफ़ा कपड़े उतारने के लिए गई तो मैंने अपनी छत के कोने में 2 औरतों को बैठे देखा। जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, बिल्कुल सामने कोने में 2 औरतें बैठी थी। बस उसके बाद हम लोग उस घर में, जून के महीने में हमने घर छोड़ा।
जब हम लोग घर छोड़ रहे थे, आसपास मोहल्ले की एक दो आंटी आई, उन्होंने बताया कि दरख्त बहुत हसीबसद है। छाँव में कभी कभार हम लोग अगर गर्मी के मौसम में बैठते थे तो दरख्त के ऊपर से कोई पत्थर मारता था या जो भी बैठता था उससे बुखार हो जाता था। यहाँ से एक मौलवी साहब गुजरते थे तो मौलवी साहब बताते थे इस दरख्त पर जिन्नात है, जिन्नी बैठी होती है इस दरख्त के तने के ऊपर। कई बार उन्होंने देखी। फिर इतनी बातें सुनने के बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं काफ़ी अरसा बीमार रही, बहुत डिस्टर्ब रही, सो नहीं सकती थी, बुखार हो जाता था शाम को, बहुत मैंने दम दरूद करवाए। तब जाकर अल्लाह का करम हुआ, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, खुद पानी दम करके पी ली, चारों को आयतुल कुर्सी दरूद पाक, तब जाकर मेरी हालत ठीक हुई। मुझे अगर पता होता कि वहाँ पर ऐसे मामलात हो सकते हैं या वहाँ पर कोई ऐसी मखलूक होगी जो इस तरह से अटैक कर देगी, तो मैं कभी भी ये गलती ना करती, मैं कभी भी कचरा ना फेंकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी मिस्टेक मुझे इतना तंग करेगी, मुझे इतना नुकसान देगी। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया रमशा आपका। दरअसल इंसान को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने हमें शऊर दिया, अकल दिया। हर चीज़ का एक टाइम होता है। जिस तरह से हमारे सोने जागने के औकात होते हैं, इसी तरह से मगरिब के बाद जिन्नात आज़ाद होते हैं, रात उनकी होती है। आधी रात को वो होते भी हैं, अपना आप जाहिर भी करते हैं। फिर जब इंसान उनको इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, उनके रास्ते में आता है, तो वो अपना आप जाहिर जरूर करते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। इन कहानियों से लाजमी सबक लिया करें, लाजमी कुछ ना कुछ सीखा करें जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपके काम आ जाए। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से मेरे इन चैनल्स का कोई मकसद हो ही नहीं सकता। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे को थोड़े से रोजे रह गए हैं, खूब इबादत करें, खूब दिल लगाकर दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का, बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। मेरी दुआएं आप सबके साथ है और जब भी आप लोग दुआएं मांगते हैं अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखा करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।